नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और मैं यूपी कानपुर से सर बिलोंग करता हूं। और स्वामी लाइफ में मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है। मुझे काम करते हुए 32 महीने से भी ज़्यादा हो गया सर। और यहाँ पे जब मैंने स्टार्टअप किया था तो पार्ट टाइम में मैंने स्टार्टअप किया था। पार्ट टाइम में जब मैंने इसको स्टार्टअप किया था तो शुरू में मुझे इस पर कोई विश्वास ही नहीं था। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जब प्लान देखा तो प्लान में हुआ ये कि 1600 में जो कंपनी 1500 का बाइनरी दे रही है, इस चीज को लेकर मुझे बहुत डाउट था कि सर ये तो कंपनी चल ही नहीं पाएगी। इतना ज्यादा बाइनरी दे रही, इतना बड़ा पे आउट दे रही, कंपनी कैसे चल पाएगी। तो जब मैंने इसमें स्टार्टअप किया, काम किया, सर ने मुझे सारे डाउट्स क्लियर किए और क्लियर करने के बाद सब जब मैंने स्टार्टअप किया तो धीरे धीरे सर मेरी यहाँ पे टीम बनने लग गई। जब मैंने स्टार्टअप किया था तो स्टार्टअप में मैं आपके जैसा ही नॉर्मल इंसान था, एक सेम जैसे आप हैं वैसे ही मैं एक नॉर्मल इंसान था। और नॉर्मल से एक खास बनने में मैंने जो जर्नी स्टार्ट की वो जर्नी सर ये बहुत ही तकलीफदायक रही। शुरू में सर हर एक इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो उसको पहला तो जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो फैमिली से ही फेस करने पड़ते हैं, घर से ही फेस करने पड़ते हैं। तो हमारे जो पापा थे, हमारे जो भाई थे, वो बहुत हम पे ताने मारते थे कि ये देखो फालतू में टाइम वेस्ट करता रहता है, अय्यासी करता रहता है। ऐसे वर्ड सर हमारे लिए इस्तेमाल करते थे कि जो है हमारी इज्जत को गंवा रहा है लड़का। तो हम सर जो है बहुत सब कुछ झेल के धीरे धीरे सर हमने विश्वास किस पे किया, हमने सिर्फ एक ही इंसान पे विश्वास किया। वो हमारे हैं ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर मिस्टर राकेश राठौड़ सर। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए। सर के मार्गदर्शन में सर मैंने यहाँ पे काम किया और काम को करते करते धीरे से यहाँ पे सर मैंने नेटवर्क बनाया। शुरू में जब सर मैंने इसको स्टार्टअप किया था तो शुरू में जल्दी से पे आउट नहीं बन रहे थे। उसके कारण थे सर कि मुझे इस टाइप के काम का कोई एक्सपीरियंस पहले से नहीं था। हालांकि मैंने इससे पहले नेटवर्क किया था लेकिन उतना ज्यादा मैंने नेटवर्क नहीं किया था। तो मुझे यहाँ पे स्टार्टअप शुरू में सर बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी तकलीफें आई। उन प्रॉब्लम्स को सर मैंने सर के माध्यम से सीखा और सीखने में सर मैं आज उसका निचोड़ आपको बताना चाहता हूँ कि इन जो भी मैंने यहाँ पे टाइम दिया है 2 सालों से भी ज्यादा, 2.5 साल मुझे हुआ है। इन 2.5 सालों में सर मेरी जो जर्नी रही है उस जर्नी में सर मुझे जो तकलीफ आई, उस तकलीफ का मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपके साथ सर शेयर करना चाहता हूँ कि सर इन जो भी मैंने यहाँ पे 30 महीने टाइम दिया है, इन 30 महीनों में सर मैंने एक ही चीज पर फोकस किया है। अगर आपको स्वामी लाइफ में सफल होना है, जल्दी पैसा कमाना है तो यहाँ पे आपको करना ये पड़ेगा। 2 चीजें हैं, या तो आप स्वामी छोड़ दो या फिर यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दो। आप अगर 2 चीजों पे आप अगर काम करोगे, या तो आप स्वामी पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड तोड़ने पड़ेंगे। आप रिकॉर्ड समझते हैं सर, रिकॉर्ड हमें किस चीज के तोड़ने पड़ेंगे सर? हमें बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम जो प्लान करते हैं प्लान का हमें रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। जिस चीज पे सर हमारा कंट्रोल है, जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस चीज का हमें रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। हमारे बस में है कि हम प्लान जो दिखा रहे हैं वो अच्छा दिखा रहे हैं या हम फिर जैसा तैसा दिखा रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जो हमने प्लान दिखाया है, प्लान का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे एफर्ट्स पे है, हमारा रिजल्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमें सर यहाँ पे फोकस जो करना होगा वो हमारे एफर्ट्स पे करना होगा, हमारे परिणाम पे कि हमें चिंता छोड़ देनी है। छोड़ने वाली जो चीज है वो ये छोड़ना है कि हमें यहाँ पे टेंशन छोड़ देना है, चिंता छोड़ देना है, निगेटिविटी को छोड़ देना है। हमें जो फोकस करना है वो परिणाम पे फोकस करना है। अब जैसे मान लीजिए हमने प्लान दिखाया तो एक दिन में हम कितने प्लान कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है, इस पर हमारा कंट्रोल है। हम दिन भर में कितनी मीटिंग्स करते हैं, कितने कॉल्स कर सकते हैं, कितनी हम इनवाइटिंग करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है।
तो हमें जो फोकस करना है, हमें जो पूरा हमारा 100% लगाना है, वो हमारे एफर्ट्स पे फोकस लगाना है। हमें यहाँ पे जो रिजल्ट, लोग ज्यादातर जो फोकस करते हैं सर, वो रिजल्ट पे फोकस करते हैं। जैसे सर अभी हम लोग बात करें कि जैसे एक चक्की से आटा निकलता है, तो आटा निकलने के लिए सर पहले गेहूं ऊपर से डलना तो चाहिए ना। अगर ऊपर से गेहूं डलेगा तो ही तो चक्की से आटा निकलेगा। अब हम जो है उम्मीद क्या करते हैं, सर आटा नहीं निकल रहा, आटा नहीं निकल रहा, जब ऊपर से गेहूं डलेगा तभी तो आटा निकलेगा। हम सर प्लान कर नहीं रहे और हम बता रहे हैं अपने अपलाइन को, सर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा चेक नहीं बन रहा, मेरी इनकम नहीं बन रही। इनकम सर बनेगी कब, जब हमारा फोकस सही जगह पे होगा। अगर सही जगह पे फोकस होगा तो इस बिजनेस में हम सर बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे हमें फोकस जो करना है वो हमारे एफर्ट्स पे फोकस करना है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सर बेसिक्स के हमें मास्टर बनना पड़ेगा। बेसिक क्या है सर, हमें जो इनवाइट करना होता है, सिर्फ इनवाइटिंग हमें नहीं सीखना है, हमें इनवाइटिंग के मास्टर बनना पड़ेगा। जब हम प्लान करते हैं तो प्लान हमें जैसा तैसा नहीं चलेगा, प्लान को हम प्रेजेंट करें तो बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करें। हम फॉलो अप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, तो क्लोजिंग के सर हमें मास्टर बनना पड़ेगा। सिर्फ सीखने की मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सीखना तो हर एक इंसान सीख लेता है शुरू में, लेकिन अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है, कामयाबी लेनी है, जल्दी लेनी है, तो उसके लिए हमें बेसिक्स के मास्टर बनने पड़ेंगे। उसके बाद तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर इस बिजनेस में रोना बंद करना पड़ेगा। सर इस बिजनेस में हम रोते रहते हैं कि सर हमारी टीम नहीं बन रही, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम फोकस कहाँ पे करते हैं, हम फोकस वहां पे कर रहे हैं, निगेटिव चीज पे फोकस कर रहे हैं, हो नहीं रहा जिस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं। कैसे हो सकता है, उस चीज पर हमारा फोकस ही नहीं जाता है। अगर हम उस चीज पे फोकस करें कि कैसे होगा, अगर वहां पे हम एफर्ट्स देंगे तो 100% सर हमारे रिजल्ट पे इंप्रूवमेंट आएगी। जैसे ही सर मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो एक आम को तोड़ रहा होता है। तो उसके दादाजी जो होते हैं उसको बोलते हैं कि बेटे ये आम कच्चा है, इसको अभी मत तोड़ो। तो वो बच्चा जो है वो बोलता है कि दादाजी ये पकेगा कब? तो उसके दादाजी बोलते हैं कि बेटा इसको पानी पिलाओ, ये पक जाएगा, ऑटोमेटिक पक जाएगा। तो वो बच्चा घर से जाता है और उस आम पे वो पानी लेके और उसको डालने लगता है। जब वो पानी डालता है तो दादाजी इसको समझाते हैं, बेटे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पानी क्या है जड़ में देना है। अगर तुम जड़ में पानी दोगे तो ऑटोमेटिक ये सर आम पक जाएगा। तो हम सर इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो हमारी जड़ें मजबूत करनी होगी, हमें जड़ पे काम करना होगा। अगर हमने हमारी जड़ मजबूत कर ली तो आम से भी हमारे ऑटोमेटिक पके मिलेंगे। हम जो फोकस करते हैं हमारे फल पे फोकस करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन हमारे एफर्ट्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, कैसे हम और उनको बेहतर कर सकते हैं, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सर हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो इस बिजनेस में सर हमें रोना बंद करना पड़ेगा। रोते हुए इंसान के साथ कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता है। हर एक इंसान खुश मिजाज के साथ जुड़ना पसंद करता है। अगर हम यहाँ पे खुश रहेंगे, खुशी के साथ प्लान शो करने के लिए जाएंगे, तो हर एक इंसान हमसे जुड़ना चाहेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप एक बीमार इंसान, बीमारी अगर आपको लग गई और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर खुद ही बीमार हो, तो आप क्या उससे दवाई लेना पसंद करेंगे? आप तो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो आपको अगर जाना है फील्ड पे तो खुश मिजाज होके जाना है। दुखी होके जाएंगे तो आप जिस पर्सन से मिलेंगे वो तो कहेगा ये तो आप दुखी आदमी है, और दुखी आदमी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा। तो सर हमें जब जाना है मार्केट में तो खुश होके जाना है, बिल्कुल बिंदास होके जाना है, मस्त जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है। तो सर यहाँ पे सर इन 30 महीनों में सर मैंने यहाँ पे 32,000 से भी ज्यादा का नेटवर्क मैंने बनाया हुआ है। और 32,000 का नेटवर्क जो बनाने में सबसे बड़ी जो सफलता का मेरा राज है वो मेरा राकेश सर है। राकेश सर ने इसके लिए बहुत सपोर्ट किया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश सर को। और आज के इस प्रोग्राम के लिए जो आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मनीषा मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा, सारे ऑर्गेनाइजर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।
और इन 32 महीनों में सर मैंने जो अर्निंग किया हुआ है वो 32 लाख से भी ज्यादा का यहाँ से मैं अर्निंग कर चुका हूँ। धन्यवाद सर जी। और यहाँ से सर मैंने कार भी परचेज करी है, जो सपना हर एक इंसान का होता है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो खुद की कार होनी चाहिए। तो इस बिजनेस के माध्यम से मैंने सर यहाँ से कार भी परचेज करी है और मुझे बहुत खुशी है जब मैं अपने पापा को मम्मी को उसमें बिठा के ड्राइव पे ले जाता हूँ, क्योंकि वो जो सपना होता है हर एक इंसान की, अपने माँ बाप के हम सपने पूरे करते हैं, तो वो सपना मैंने यहाँ से सर साकार किया हुआ है अपने माँ बाप को खुशी देकर, उनको 4 व्हीलर दिला के यहाँ से इतना सारा पैसा कमा के अभी मैं सर यहाँ से फाइनेंशियली फ्री हूँ। तो सर मैं आपको इस बिजनेस के लिए यही एडवाइस करूंगा, यही मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर इस बिजनेस में जल्दी कामयाब होना, सफल होना है तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि बेसिक्स के आपको मास्टर बनना